This is class number 3rd of important questions related to economic geography. Now question number 1, describe the concept of resource. रिसोर्स कोई भी नेचुरल या मैन मेड मटेरियल हो सकता है, कोई एसेट हो सकता है या फिर कोई सर्विस हो सकती है जो वैल्यूएबल है, नेसेसरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए नेसेसरी है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन में काम में आ रही है और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं। ओके, नाउ एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन दी है जिमरमैन ने रिसोर्स के बारे में। जिमरमैन के अकॉर्डिंग रिसोर्स कोई भी वो चीज़ हो सकती है जो ह्यूमंस के लिए इम्पॉर्टेंट है या ह्यूमंस जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो उन्होंने रिसोर्स के बारे में बताया है कि रिसोर्स की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो ये ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ रिसोर्स है उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक तो है फंक्शनल एबिलिटी कि वो रिसोर्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसकी फंक्शनल एबिलिटी क्या है, और दूसरा उसकी यूटिलिटी कि उसको ह्यूमंस जो हैं या फिर हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेट ऑफ वांट्स एंड स्टेट ऑफ आर्ट्स। स्टेट ऑफ वांट्स और स्टेट ऑफ आर्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट भी जिमरमैन ने दिया है। टू एक्सप्लेन हाउ द स्टेटस वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज चेंजेस ओवर टाइम बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे रिसोर्सेज का स्टेटस या वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है ह्यूमन की नीड्स की बेसिस पर और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे। Okay, first he talked about state of want. State of want refer to the needs, desires and demands of the society. सोसाइटी की ज़रूरतें, डिज़ायर्स और डिमांड्स स्टेट ऑफ वांट के अंदर आती हैं। स्टेट ऑफ वांट्स इज़ डायनेमिक, मीन्स कि स्टेट ऑफ वांट डायनेमिक है, हमारी जो नीड्स हैं वो या फिर जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। ये कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस और कल्चरल शिफ्ट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रोइंग डिमांड फॉर रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंदर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी एनर्जी आती हैं। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके, जो रिन्यूएबल हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोल से एनर्जी बनती है या फिर जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। सो पहले ये जो कोल है या फिर जो फ्यूल्स हैं हम उनको यूज़ करते थे, लेकिन अब जो डिमांड है वो इन सभी रिसोर्सेज की ज़्यादा है। सो हमारी जो नीड्स हैं वो चेंज हो रही हैं, सोसाइटी की डिमांड्स चेंज हो रही हैं। ओके, सो दिस इज स्टेट ऑफ वांट्स। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ आर्ट्स. It pertains to the level of technological advancement and the methods available for resource extraction, processing and utilization. State of art में हम level of technology advancement की बात करते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास methods available हैं जिससे हम resources को extract कर सकते हैं, उनको process कर सकते हैं और उनको utilize कर सकते हैं। सो यहाँ पे आर्ट जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस मेड द एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज मोर इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली वायबल। हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से हम कुछ रिसोर्सेज जिनको हम पहले यूज़ नहीं कर पा रहे थे उनको अब यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि विंड एनर्जी बनाना या फिर जो सोलर एनर्जी है। सो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उससे हम ये एनर्जी बना पा रहे हैं। सो हमने टेक्नोलॉजी इनोवेशन से उस रिसोर्स को यूज़ किया है और अपने लिए जो है उसको वैल्यूएबल बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 5 स्ट्रेटजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने और उनके सस्टेनेबल यूज़ के लिए कोई 5 स्ट्रेटजीज बतानी है। फर्स्ट वी कैन डू दिस बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप रोटेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूजिंग रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऐसे एनर्जी के सोर्सेज को यूज़ करना जो रेन्यूएबल हैं, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और जो ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट इज़ एनकरेजिंग प्रैक्टिसेस ऑफ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इन सब प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना कि हम किसी भी प्रोडक्ट को या तो रिसाइकिल कर लें, उसको फिर से किसी और प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दें, और किसी भी चीज़ को हम रीयूज़ कर लें, उसको बार बार यूज़ में ले लें। नेक्स्ट, प्लांटिंग ट्रीज टू रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड्स एंड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर डिग्रेडेड लैंड्स को रीस्टोर करने के लिए ट्रीज़ को प्लांट करना। एंड लास्ट वन इज़ यूजिंग ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम टू मिनिमाइज वाटर वेस्ट। वाटर वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए एग्रीकल्चर में ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ रिसोर्स अप्रेजल। इट मीन्स यूज़फुलनेस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि वो रिसोर्सेज हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल
इंडिविजुअल ह्यूमन वांट्स, एक इंडिविजुअल की जो नीड है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रॉम दैट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है या वो रिसोर्स कितना यूजफुल है। नेक्स्ट इज रिसोर्स इवेल्युएशन। इट इंक्लूड प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन मैपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल। इवेल्युएशन हमें एक असिस्टेंट प्रोवाइड करता है मैपिंग करने में रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को और उन नेचुरल रिसोर्सेज के पोटेंशियल को इंटीग्रेट करने में। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल साइंटिस्ट डिटरमाइन द क्वालिटी, क्वान्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल। जैसे कि जो सॉइल साइंटिस्ट हैं वो सॉइल की स्टडी करेंगे और इससे पता लगाएंगे कि किस टाइप की सॉइल के अंदर किस टाइप का एग्रीकल्चर हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जियोलॉजिस्ट मेक एस्टिमेट ऑफ मिनरल रिजर्व। जैसे जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो मिनरल रिजर्व्स का एस्टिमेट करते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है, उसको बचाना है। हम रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, वाटर को इफ़िशेंटली यूज़ कर सकते हैं, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं। इससे हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व प्लानिंग, एलोकेटिंग एंड मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू एंश्योर देयर सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट यूज़। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग की जाती है कि हम कैसे एक रिसोर्स को सस्टेनेबल बना सकते हैं और उसको इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर फंक्शनल एंड ऑपरेशनल। हर एक रिसोर्स का कोई ना कोई फंक्शन होता है और जो चीज़ कोई फंक्शन परफॉर्म करती है हम उसी को रिसोर्स कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सनलाइट ह्यूमन बींग्स की फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, ओके। इसके अलावा लैंड भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे कि रिवर्स, वाटरफॉल, सॉइल और मिनरल्स, ये सब ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर हम इनकी ओरिजिनल फॉर्म की बात करें तो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ये रिसोर्सेज ऑपरेशनल नहीं है, इनको ऑपरेशनल बनाया है ह्यूमन बींग्स ने। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, कोल एक नेचुरल स्टफ़ ही है जब तक कि ह्यूमंस ने उसको डिस्कवर नहीं किया, उसकी यूटिलिटी को नहीं समझा, ओके। जब हमने उसकी यूटिलिटी को समझा या फिर हमने कोल को डिस्कवर किया, उसके बाद ही कोल एक रिसोर्स बना है, ओके। कोल एक रिसोर्स कब बना, जब ह्यूमंस ने उसकी यूटिलिटी को समझा और उसको यूज़ करना शुरू किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं मिनरल्स। मिनरल्स अपने आप में फंक्शनल और ऑपरेशनल तब तक नहीं थे जब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया और हमने इन मिनरल्स की यूटिलिटी को नहीं समझा, ओके। सो जब तक ह्यूमंस ने इसको यूज़ नहीं किया सो तब तक मिनरल्स ऑपरेशनल नहीं थे, ओके। सो यही कोल वाला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर ह्यूमन क्रिएशन। सिंपल वर्ड में अगर हम देखें सो जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो रिसोर्सेज तब बनते हैं जब वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रिवर्स के अंदर पोटेंशियल है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती हैं, ओके। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिवर जनरेट कर सकती हैं लेकिन अपने आप तो नहीं करेंगे, इसके लिए जो ह्यूमंस हैं उनको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो ह्यूमंस ने अपनी नॉलेज से रिवर को एज अ रिसोर्स क्रिएट किया है, रिसोर्स बनाया है, ओके। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर डायनामिक। रिसोर्सेज कभी भी स्टैटिक नहीं होते। जैसे कि हम बात करें अर्थ के ऊपर जितना भी नेचुरल स्टफ़ अवेलेबल है वो तब तक रिसोर्स नहीं बना जब तक कि ह्यूमंस ने उसकी यूटिलिटी को नहीं समझा या फिर ह्यूमंस ने उसको यूटिलाइज़ करना शुरू नहीं किया। जब हमने उसकी यूटिलिटी को समझा तब जाकर वो नेचुरल स्टफ़ क्या बना, एक रिसोर्स बना है। फॉर एग्जाम्पल कोल हमारी अर्थ पे अवेलेबल है। सो जब तक कि हमने उस कोल को कोक के अंदर कन्वर्ट नहीं किया या फिर उसको एज अ फ्यूल यूज़ नहीं किया तब तक कोल एक नेचुरल स्टफ़ था। सो जब ह्यूमंस ने डिस्कवरी करके कोल को एज अ फ्यूल यूज़ करना शुरू किया तब कोल एक नेचुरल रिसोर्स बना है, ओके। सो दिस इज़ फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिसोर्सेज एंड दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, okay. So these are some of the important questions that you need to remember and these are very important from the exam point of view.